इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। ओके, तो बेसिकली ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास अलग अलग है, दे हैव डिफरेंट मासेस, अगर वो मून पे गिर रहे हैं, राइट, मून के सरफेस पे गिर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो इसमें से क्या बराबर है। तो देखो मासेस अलग अलग है दोनों के, राइट। सबसे पहला, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। अब ये पहला पार्ट देखते हैं बराबर है कि नहीं। देखो अगर ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसके ऊपर क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग कौन से लेटर से बताते हैं, जी से बताते हैं, राइट, स्मॉल जी। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना। ये तो कांस्टेंट है, राइट, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट, है ना। जिस भी प्लैनेट के ऊपर आप जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उस प्लैनेट का मास ऑफ प्लैनेट, या फिर जो भी सेलेस्टियल बॉडी जिसके बारे में बात कर रहे हो जैसे कि मून। और ये क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, सही है। नाउ अब यहाँ पे मून है, राइट, मून भले ही प्लैनेट नहीं है लेकिन आप यहाँ पे मास ऑफ मून पकड़ लो एंड रेडियस ऑफ मून पकड़ लो। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट बोल रहे हैं हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। क्या जी डिपेंड करता है, जी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट, उसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ही नहीं। डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी रहने दो, वो जी उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, राइट। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी सेम, है ना, क्योंकि वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता फॉर्मूले के हिसाब से। सो जी विल बी सेम, सो वेलोसिटी विल ऑल्सो बी सेम। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं पॉइंट, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। ट्रू, ये पॉइंट तो एकदम सही है क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता जी का वैल्यू। हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, ऐसा तो होगा नहीं। देखो मास दोनों ऑब्जेक्ट का अलग रहने दो लेकिन उनके ऊपर अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन होगा। एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू जी। भले ही जी सेम हो, जी तो फॉर्मूले के हिसाब से सेम है, राइट, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास तो अलग है ना ऑब्जेक्ट्स का, तो फोर्स कैसे होगा, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड नहीं डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये तो अलग है, राइट, सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि इसमें मास अलग अलग है। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग आएगा। अंडरगो चेंज इन दर इनर्शिया, इनर्शिया में चेंज नहीं होगा, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। और मास अगर चेंज होगा नहीं ना, ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका मास थोड़ी ना चेंज होता है, तो मास चेंज नहीं तो इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, राइट। सो इवन दिस इज रॉन्ग, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज करेक्ट, विच इज फर्स्ट, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट।